हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो रीडिफाइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोसिस सेफ के बारे में। ये जो नोसिस सेफ है ये भी एक तरह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, एक कह सकते हैं तिजोरी है, लॉकर है, लेकिन ये ट्रस्ट वॉलेट से बहुत ज़्यादा सेफ है। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमको इससे ऑप्टिमिज्म का और आर्बिट्रम का एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन लोगों को ये एयर ड्रॉप मिला था। तो जिन लोगों ने ऑप्टिमिज्म को यूज़ किया उन लोगों को मिला था ये आप देख सकते हैं 92,000 एड्रेस उसके लिए एलिजिबल हुए थे। जिन लोगों ने बार बार यूज़ किया उनको वो 19,000 एड्रेस एलिजिबल हुए थे। जिन लोगों ने डाओ में वोट किया वो 84,000 लोग एलिजिबल हुए थे। जो लोग मल्टी सिग्नेचर जिनने यूज़ किया वो 19,000 यूज़र्स थे। और एक और जो एयर ड्रॉप हुआ था, एक फेमस प्रीवियसली रिसेंट एक एयर ड्रॉप हुआ था उस फोर्टा टोकन का, जो 4 टोकन था, इसका भी एयर ड्रॉप हुआ था। यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 यूज़र को इतना मिला, कंट्रीब्यूटर को इतना मिला। अब इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में मल्टी सिग्नेचर साइनर्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 8,690 एड्रेस इसके लिए एलिजिबल हुए थे। और आप देख सकते हैं ऑप्टिमिज्म में भी मल्टी सिग्नेचर साइनर्स में 19,000 एड्रेस एलिजिबल हुए थे। तो आप सोच रहे होंगे मल्टी सिग्नेचर है क्या। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि मल्टी सिग्नेचर हम वॉलेट कैसे यूज़ करेंगे। ये जो नोसिस सेफ के बारे में बात कर रहा था मैं, ये एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है। तो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को भी जो लोग यूज़ करते हैं उनको भी एयर ड्रॉप मिलता है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे ऑर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के लिए, और ऑप्टिमिज्म का जो राउंड 2 एयर ड्रॉप आएगा उसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर दें। तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, यहाँ पे भी मैं एयर ड्रॉप वगैरह डालता रहता हूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ। कुछ एयर ड्रॉप जो जल्दी एंड हो जाते हैं मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इस वीडियो ये क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है तो इसमें आपको हो सकता है कुछ डाउट भी आ सके, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कैसे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको मेटामास्क इंस्टॉल कर लेना है। येंडेक्स ब्राउज़र में कर सकते हैं या फिर कीवी ब्राउज़र में भी कर सकते हैं। तो मेटामास्क इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें जो भी सारे नेटवर्क हैं वो ऐड कर लेने हैं। तो आप यहाँ पे chainlist.org की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे अपना मेटामास्क कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सारे नेटवर्क्स ऐड कर लेने हैं। जैसे मैं ऑप्टिमिज्म का ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने चेन लिस्ट को यूज़ करके ऑप्टिमिज्म की चेन यहाँ पे ऐड कर दी। तो आप ऐसे यहाँ पे आर्बिट्रम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आर्बिट्रम 1। तो मैं तो कहता हूँ आपको आर्बिट्रम का करना चाहिए, क्योंकि मैंने आर्बिट्रम पे ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट करके रखा है। मैंने नोसिस सेफ का वॉलेट ऑलरेडी आर्बिट्रम के क्रिएट करके रखा है। तो मैं इसलिए आपको ऑप्टिमिज्म पे क्रिएट करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आर्बिट्रम पे करें, क्योंकि आर्बिट्रम का भी एयर ड्रॉप नहीं आया तो उसको आपको जल्दी मिल सकता है। ऑप्टिमिज्म भी उसमें टाइम है बहुत, तो फिर भी आप ऑप्टिमिज्म पे भी ट्रांजैक्शन करते रहें। पर मंथ आपको 2-3 ट्रांजैक्शन करनी है, और एयर ड्रॉप से पहले मिनिमम आपके पास 20 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये दोनों सेम चीज़ें आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म पे अप्लाई होती हैं। तो मैंने ऑप्टिमिज्म का यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अभी ऑप्टिमिज्म हमने यहाँ पे चेन ऐड कर दी, लेकिन हमारे पास ऑप्टिमिज्म में ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास ईथ टोकन होनी चाहिए। तो इथीरियम होना चाहिए ऑप्टिमिज्म चेन का। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पॉलीगॉन में थोड़े से मैटिक लिए हैं, $10 के मैंने यहाँ पे मैटिक लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस मैटिक को ईथ में कन्वर्ट करूँगा, इस मैटिक को ईथ में स्वैप करूँगा और उस ईथ को मैं ऑप्टिमिज्म पे लेके आ जाऊँगा। ऑप्टिमिज्म पे मैं वॉलेट भी क्रिएट कर दूँगा नोसिस सेफ में, और नोसिस सेफ में मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूँगा वो ट्रांजैक्शन मल्टी सिग्नेचर में आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि वो मल्टी सिग्नेचर में क्यों आएगी। तो आपको मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में आपका एड्रेस वाइट लिस्ट हो सकता है। तो अभी मैं ये जो पॉलीगन है इसके मैं मैटिक इथेरियम में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्विक स्वैप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो मैटिक है इसको इथेरियम में कन्वर्ट करता हूँ। तो अभी मेरे मैटिक डिटेक्ट हो गए, अभी ये ईथ में कन्वर्ट हो चुके होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे जो ईथ हैं उसको मैं ऑप्टिमिज्म पे लेके आऊँगा, वो मैं ब्रिज से करके लेके आऊँगा। तो उसके लिए मैं हॉप ब्रिज यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे कितना ईथ वहाँ पे लेके जाना है। तो अभी क्योंकि मार्केट अच्छी नहीं चल रही तो बहुत कम लोग क्रिप्टो में हैं, तो इथेरियम का नेटवर्क बहुत कम यूज़ हो रहा है, और अभी फ़ीस बहुत कम है इथेरियम की। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसी वक्त ये जो आपके मतलब ट्रांजैक्शन करनी है इथेरियम नेटवर्क पे, जो भी ब्रिज वगैरह यूज़ करने हैं आप इसी टाइम यूज़ करें, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। तो अब जो मेरा पॉलीगन का ईथ है ये ऑप्टिमिज्म में अभी ब्रिज हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मल्टी सिग्नेचर होता क्या है। तो मल्टी सिग्नेचर में क्या होता है, ये जो नोसिस सेफ वॉलेट है ये एक मतलब सिंपल वॉलेट नहीं है, ये ऐसा वॉलेट है मल्टी सिग्नेचर वाला। तो मल्टी सिग्नेचर में क्या होता है,
कि आप नोसिस सेफ की वेबसाइट पे जाएंगे और अपना ये, जैसे मैं वेबसाइट पे जाऊँगा और अपना फर्स्ट वॉलेट कनेक्ट करूँगा। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद मैं ऑप्टिमिज्म का मैं वहाँ पे सेफ क्रिएट करूँगा, ऑप्टिमिज्म का एक लॉकर क्रिएट करूँगा। और उस लॉकर में क्या करूँगा, मैं अपने तीनों वॉलेट का एड्रेस डालूंगा। मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने मेटामास्क में 3 वॉलेट क्रिएट करके रखे हैं और मैं तीनों वॉलेट का एड्रेस डालूंगा। और वहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे जो कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो मुझे 2 वॉलेट का सिग्नेचर चाहिए। तो आपको भी मिनिमम यहाँ पे 3 वॉलेट क्रिएट करने हैं। तो आप क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक वॉलेट यहाँ पे मेटामास्क, आप अपने मेटामास्क की एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और एक वॉलेट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और वॉलेट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइवेट की, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और आपके पास प्राइवेट की आ जाएगी। जैसे आपका एड्रेस होता है वैसे आपका प्राइवेट की आ जाएगी, उसको आप नोटपैड में यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप दोबारा इस एक्सटेंशन को रिमूव करेंगे, दोबारा एक वॉलेट क्रिएट करेंगे और उसकी भी प्राइवेट की निकाल लेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा एक वॉलेट जब क्रिएट करेंगे आप, तो उसके बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे अपनी प्राइवेट की डाल के वॉलेट जो आपने बनाए थे वो दोबारा ऐड कर लेंगे। और आप उन वॉलेट का रिकवरी फ्रेजेस भी अपनी डायरी में रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 वॉलेट क्रिएट हो जाएंगे, हम इसको मल्टी सिग्नेचर में यूज़ कर पाएंगे। तो उसके बाद जब आपके ऑप्टिमिज्म में ब्रिज हो जाएंगे अपने इथेरियम, उसके बाद आपको नोसिस सेफ की वेबसाइट पे आना है और आपको एक नया सेफ क्रिएट करना है। नहीं तो आप पुराना सेफ भी लोड कर सकते हैं, मैं नया क्रिएट करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे वॉलेट कनेक्ट करना है अपना मेटामास्क का। और जब आप मेटामास्क का कनेक्ट करेंगे जब अपना वॉलेट, तो वो भी ऑप्टिमिज्म चेन पे होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑप्टिमिज्म पे यहाँ पे मैं सेफ क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे ये इसकी चेन भी ऑप्टिमिज्म में सेलेक्ट करनी है। और ये जो नोसिस सेफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। आपने मेटामास्क में कौन सा चेन सेलेक्ट करके रखी है और आपने नोसिस सेफ में कौन सी चेन सेलेक्ट करके रखी है। जैसे मैं नोसिस सेफ में, क्योंकि मुझे आर्बिट्रम का ऑप्टिमिज्म का क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे ऑप्टिमिज्म क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप खुद बहुत देखो दिखा रहा है कि मेटामास्क में आपने इथेरियम रखा है, मेटामास्क में भी आप ऑप्टिमिज्म कर लो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेटामास्क में भी ऑप्टिमिज्म यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हो गया। अब मैं नया वॉलेट, एक नया सेफ क्रिएट करता हूँ ऑप्टिमिज्म में, कंटिन्यू। और यहाँ पे आप अपने सेफ का कुछ नाम रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसमें सेफ में कितने वॉलेट रखने हैं, मतलब इस सेफ के कितने ओनर होने चाहिए। तो जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे ओनर 1, ठीक है, ये मेरा एक वॉलेट हो गया। तो गाइस थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक वॉलेट यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं दूसरा वॉलेट ऐड करता हूँ। तो अब मैं दूसरा वॉलेट ऐड करता हूँ। तो मिनिमम मुझे यहाँ पे 3 वॉलेट ऐड करने हैं। जब मैं यहाँ पे 3 वॉलेट अपने ऐड कर दूँगा, वॉलेट का नाम लिखूँगा और यहाँ पे वॉलेट का एड्रेस डालूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एनी ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स द कन्फर्मेशन ऑफ, यहाँ पे मैं रखूँगा 2। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब मेरे 3 वॉलेट ऐड हो जाएंगे तो मैं 2 का कन्फर्मेशन रखूँगा। तो क्या होगा कि इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरा सेफ क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि ये मैंने 3 वॉलेट रख दिए और 2 का यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए होगा। तो इस सेफ में मैं जो भी फंड्स डालूँगा, तो बाई चांस अगर कोई हैकर मेरा एक वॉलेट भी हैक करता है या 2 वॉलेट, अगर एक वॉलेट हैक करता है तो वो फिर भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी फंड्स मेरे इस सेफ से निकालने होंगे उसको 2 वॉलेट का सिग्नेचर चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने रखा है 2 वॉलेट, क्योंकि 3 वॉलेट है मेरे पास। तो हो सकता है मेरा एक वॉलेट गुम हो जाए या कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास 2 वॉलेट होंगे। तो 2 वॉलेट से जब मैं साइन करूँगा तभी ट्रांजैक्शन होगी। तो ये होता है मल्टी सिग्नेचर। तो मैं यहाँ पे अपने वॉलेट अभी नहीं रखता हूँ। तो मैंने तीनों वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके अपने नोटपैड में लिख दिया। अब मैं यहाँ पे तीनों वॉलेट का यहाँ पे एड्रेस डाल दूँगा और उनका नाम भी यहाँ पे लिख लूँगा। तो मेरे ऑप्टिमिज्म चेन में ये इथेरियम ब्रिज हो गए। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ नोसिस सेफ में और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो आप चाहें तो आप चाहें तो 4-5 वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, पर आपको ये जो सिग्नेचर चाहिए होगा, ये आप जितने वॉलेट रखेंगे, अगर 5 वॉलेट रख रहे हैं तो आप 3 का सिग्नेचर रख सकते हैं। जैसे 6 वॉलेट रख सकते हैं तो आप 4 या 3 वॉलेट का सिग्नेचर रख सकते हैं। तो इसका रखने का मतलब ये होगा कि आपके जितने भी वॉलेट हैं, तो इनमें से जितना आप यहाँ पे रखेंगे तो उतने वॉलेट की आपको जब सिग्नेचर, उतने वॉलेट में आपको ट्रांजैक्शन कंफर्म करनी पड़ेगी। तो उसकी आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। फ़ीस तो एक वॉलेट की लगेगी, जिस वॉलेट से आप सिग्नेचर, जो पहला वॉलेट होगा उसी की फ़ीस लगेगी। बट इतने वॉलेट का सिग्नेचर लगेगा तभी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी। तो इसको कहते हैं मल्टी सिग्नेचर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर डाओ में यूज़ होता है, क्योंकि डाओ में अलग अलग बंदे होते हैं, मतलब पूरी कम्युनिटी होती है। तो हमारी ये ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे हमको ट्रांजैक्शन कंफर्म कर देनी है। वॉलेट क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो यहाँ पे हम एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, QR कोड खोल सकते हैं
तो सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑप्टिमिज्म के इथेरियम थोड़ा सा यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद हमको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है, और ट्रांजैक्शन हमको यहाँ पे इंटरनली होगा। यहाँ पे ऐप्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी ऐप्स आएंगे हम उनमें ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं हमको कौन सी ऐप में ट्रांजैक्शन करनी है। ये सब मैं आपको ऑप्टिमिज्म पे करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे आर्बिट्रम पे करना है। तो आर्बिट्रम पे आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो क्या होगा कि वो मल्टी सिग्नेचर में काउंट होगी, क्योंकि वो कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो मल्टी सिग्नेचर से आपको उसको साइन करना पड़ेगा। तो आर्बिट्रम के एयरड्रॉप के लिए मुझे लगता है आपको कम से कम इस वॉलेट में 20 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है। आप जब ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन आएंगी, और यहाँ पे पीछे नंबर भी आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मिनिमम 20 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए स्नैपशॉट से पहले या फिर एयरड्रॉप से पहले, और हर मंथ में आपकी 1-2 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो अभी हम कुछ ट्रांजैक्शन करके बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा एड्रेस, और एड्रेस कॉपी करने के बाद मेरे वॉलेट में ये जो इथेरियम है ऑप्टिमिज्म के, मैं कुछ इथेरियम वहाँ पे भेज देता हूँ। ये OX से पीछे जो भी है OE ये सब इरेज कर देंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे नोसिस सेफ के ऑप्टिमिज्म के वॉलेट में मेरे सेफ में $3.9 आ चुके हैं। $3.9 के इथेरियम टोकन आ चुके हैं जो ऑप्टिमिज्म चेन पे हैं। तो मैंने ये मेटामास्क से यहाँ पे सेंड किए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे ऑप्टिमिज्म पे। तो ये सब चीज़ें मैं ऑप्टिमिज्म पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये आर्बिट्रम पे करनी है, क्योंकि आर्बिट्रम की अभी थोड़ी क्या कह सकते हैं पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसका एयरड्रॉप पहले आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो मल्टी साइनर की आपको कैटेगरी में आने के लिए, इसको एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना है, बस ट्रांजैक्शन करनी है आपने इस वॉलेट में। तो आपका जो वॉलेट वाइट लिस्ट होगा एयरड्रॉप के लिए वो ये वाला वॉलेट होगा, ऑप्टिमिज्म वाला, ये जो सेफ वाला वॉलेट है। तो यहाँ पे आप अभी आपको ट्रांजैक्शन करनी है। अभी आपको मैं मल्टी सिग्नेचर वाली ट्रांजैक्शन कुछ करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको ऐप्स का बटन होगा, आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऐप्स आ जाएंगी। तो ये अलग अलग टाइप की डी ऐप आ जाएगी। आपको यहाँ पे किसी भी ऐप में आपको ट्राई करना है। जैसे मैं यूनिस्वैप में ट्राई करता हूँ, तो ये डेस्कटॉप साइड पे अच्छी तरह से चल नहीं रहा था, तो मैंने इसको कैंसिल किया। तो अभी मैं इथेरियम को USDC में कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़े से 50%। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे 3 वॉलेट बनाएंगे, लेकिन फ़ीस सिर्फ एक ही वॉलेट से कटेगी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने रखा है कि 2 वॉलेट से हमको सिग्नेचर चाहिए, तो जो पहला वॉलेट होगा वो सिर्फ साइन करेगा, जो दूसरा वॉलेट होगा वो फ़ीस देगा। तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे वॉलेट जिसमें अभी फ़ीस नहीं है, पहले आपको उससे साइन करना है, उसके बाद दूसरा वॉलेट सेलेक्ट करके उससे फ़ीस पे करनी है। तो जैसे मैं अभी अकाउंट 2 को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अकाउंट 2 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट 2 कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर मेटामास्क में। तो अकाउंट 2 मैंने रखा है। अभी इससे मैं क्या करता हूँ, इसको स्वैप करता हूँ, कन्फर्म स्वैप। तो अभी मेरे अकाउंट 2 यहाँ पे परमिशन देगा। सर परमिशन नहीं, मतलब ये सिर्फ साइन करेगा ट्रांजेक्शन, इसको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मल्टी सिग्नेचर, एक सिग्नेचर हमारा हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा एक सिग्नेचर हो चुका है, लेकिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट तब होगी जब हमारा दूसरा भी सिग्नेचर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको दोबारा डेस्कटॉप साइड पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दोबारा ट्रांजैक्शंस में जाना है, और ट्रांजैक्शन में आपकी क्यू में एक ट्रांजैक्शन आई होगी जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपको इस ट्रांजैक्शन को ओपन करना है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन अभी सिर्फ साइन हुई है, मतलब एक वॉलेट ने साइन की है, अभी दूसरे वॉलेट ने साइन नहीं की। आप देख सकते हैं एक वॉलेट ने साइन की, दूसरे ओनर 2 ने साइन की, अभी ओनर 1 ने साइन नहीं की, क्योंकि मेरी फ़ीस ओनर 1 में है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ओनर 1 रखूँगा, अकाउंट 1, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट 1 सेलेक्ट हो गया। अभी देखो दोबारा कंफर्म करने का बटन आ गया। जब यहाँ पे अकाउंट 2 था तो कंफर्म करने का यहाँ पे बटन नहीं आ रहा था, क्योंकि अकाउंट 2 ने ऑलरेडी साइन करके रखा था, अकाउंट 1 ने साइन करके नहीं रखा था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा था। अभी मैं दोबारा कंफर्म करता हूँ, क्योंकि मेरी फ़ीस अकाउंट 1 में है। तो अभी मैंने अकाउंट 1 रख के ट्रांजैक्शन को साइन किया। तो अभी मैं यहाँ से फ़ीस पे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू से ट्रांजैक्शन हट चुकी है और ये हिस्ट्री में आ चुकी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं एक ट्रांजैक्शन हुई है। तो आर्बिट्रम में आपको मैं कहता हूँ कि अगर एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम आपके पास 20 ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आपको 20 ट्रांजैक्शन एक ही दिन में करनी है, आप कर सकते हैं, चाहे तो अभी 10-15 कर सकते हैं, उसके बाद पर मंथ आपको 2 ये 1-2 दिन 1-2 ट्रांजैक्शन करनी है। तो अभी आपको ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको ट्रांजैक्शन हर रोज़ नहीं करनी है, आपको ट्रांजैक्शन सिर्फ सैटरडे और संडे को करनी है, क्योंकि सैटरडे संडे को इथेरियम की फ़ीस बहुत कम होती है। तो आपको यहाँ पे ईथर स्कैन की ये वेबसाइट पे आना है, ईथ गैस ट्रैकर पे।
तो यहाँ पे जब ये 15 से नीचे होगा, मतलब ये जो GUI की वैल्यू है 17 है, लो पे 17, एवरेज पे और 17 हाई पे, तो ये जब होगी 15 से नीचे या फिर 10 से नीचे, तो तब आपको ट्रांजैक्शन करनी है। तब आपको ट्रांजैक्शन करने की बहुत कम फीस लगेगी। ये कुछ टाइम पहले ही शायद 40-50 था, तो $1 फीस लग रही थी, अभी $0.63 फीस लग रही है लो पे। तो आपको हर रोज़ नहीं करनी, क्योंकि अभी एयर ड्रॉप में टाइम लग सकता है। तो आप सिर्फ सैटरडे और संडे को ये ट्रांजैक्शन, हर सैटरडे संडे को 1-2 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके बाद आप पर मंथ में कर सकते हैं। तो ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप के लिए यही था कि आपको क्या करनी है, आपको ये मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में एलिजिबल होने के लिए आपको नोसिस सेफ में ऐसे, जिस तरह से मैंने बताया, ऐसे वॉलेट क्रिएट करना है, वो ट्रांजैक्शन करनी है। सो गाइस, आज की वीडियो में यही था। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट में पूछें, मैं आपको 2 मिनट में रिप्लाई दे दूँगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।